सो हेलो फैम, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। जैसे कि सुबह के 10:30 AM हो गया, मैं उठ गया हूँ और उठते ही मैं फटाफट नहा वहा के मंदिर से भी आ गया हूँ। तो मंदिर से आते टाइम मैंने बनाना और मिल्क ले लिया था, क्योंकि आज बेसिकली लेट भी हो गया है उठने में और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं फटाफट अपना ब्रंच बना सकूँ। सो बेसिकली आज शॉर्टकट ब्रंच रहेगा, जिसमें कि बनाना और कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि वो मैं फटाफट करके चले जाऊंगा। सो एक्चुअली बात ये हुआ था कि कल रात में मुझे सोने में लेट हो गया था, क्योंकि मुझे 3 PPT, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि 3 PPT असाइनमेंट को असेंबल करना है अकॉर्डिंगली, जो भी सीरियल नंबर उससे, फिर जिप फाइल बनाना, जिप फाइल को फिर मैम को देना। सो बेसिकली वो डन हो गया है और अभी मेरा कोई वेट कर रहा है। वैसे वेट मतलब कि कोई एक नहीं, बहुत सारा वेट कर रहा है, क्योंकि भाई बर्तन धोना है, क्योंकि कल भी नहीं धोए थे, परसों लास्ट धोए थे। सो बर्तन का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है। सो बेसिकली फटाफट चलते हैं, पहले बर्तन धोते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट अपना बर्तन वगैरह सब धोने लग गया है, क्योंकि एक्चुअली बात ये होता है कि एक दिन हम कुकर यूज करते हैं, मतलब कि कुकर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाए, जैसे कि सोयाबीन चावल हुआ, और एक दिन हम लोहिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाए, जैसे सब्जी वगैरह सब हुआ। तो इसलिए हम मतलब कि 2 दिन पे बर्तन वगैरह सब धोते हैं, जैसे कि कुकर हुआ, लोहिया हुआ, और बाकी प्लेट सब तो तुरंत हाथों हाथ धो लेते। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना बर्तन वगैरह सब धो लिया, क्योंकि मैंने जो दूध भी लाया है ना, वो भी अपना रखा ही हुआ, क्योंकि जब तक बर्तन नहीं धोएंगे तब तक दूध कहाँ से। और यहाँ पे मैं फटाफट दूध भी उबालने लगी है, क्योंकि मेरा बर्तन भी हो गया था। सो फटाफट मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया, देन उसके चॉप किया, देन उसके बाद फिर फटाफट कॉर्नफ्लेक्स लिया, देन उसके बाद फिर हल्का सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर लिया, देन उसके हनी, क्योंकि शुगर के साथ मैं सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं लेता, तो हनी ऐड कर लेते हैं। सो फटाफट मेरा यहाँ ब्रेकफास्ट बन गया। सो फ्रेंड, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 12 और मैं रेडी हो गया हूँ। आज ITT डे 6 है बेसिकली, और कल हम लोग का PPT प्रेजेंटेशन, MS वर्ड वगैरह सब हो गया था। सो आज नए फैकल्टी आएंगे। सो देखते हैं कौन नए फैकल्टी आते हैं और आज का क्या टॉपिक होता है। फटाफट मैं निकलता हूँ। वैसे मैंने कॉफ़ी भी पी लिया है। सो मैं जल्दी से निकलता हूँ, क्योंकि 12 तो बज गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट अभी लेट है अपने टाइम से। सो आपसे मिलते हैं सीधा ITT सेंटर पे। सो फाइनली ऑल अराउंड 1:30 हो रहा है और बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। सो बेसिकली आज कोई नई फैकल्टी आने वाला है, आज का पता भी नहीं क्या होगा। सो देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी तो एक मस्त सा मेरे दिमाग में टेंशन आ गया कि रिज़ल्ट का थोड़ा मेट्रो में ज़्यादा सोच लिए कि हाँ रिज़ल्ट, क्योंकि देखिए अगर अच्छा भी जाता है या फिर ख़राब भी जाता है तो उससे मतलब रिज़ल्ट का प्रेशर अलग ही होता है। अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख तक तो आ ही जाएगा। सो कोई नहीं, देखते हैं, अभी चलते हैं, पहले देखते हैं क्या होता आज। अरे तुमने भेज दी वो फाइल? हाँ, कब भेजी? कल? आज सुबह? वो आज सुबह भेजी। सो फ्रेंड, अभी तकरीबन 9:15 हो रहे हैं और मैं घर पहुंच गया हूं। सो बेसिकली आज जो हमारा डे था वो टैली से रिलेटेड था, मतलब कि पूरा टैली का फंक्शन क्या, कैसे टैली में डाटा एंट्री होता है, टैली में कंपनी क्रिएट होता है, या फिर टैली में ट्रांजैक्शन, लेजर, कोई अल्ट्रेशन, ओवरऑल पूरी व्यू मिला कि आखिर टैली होता क्या है, कैसे एंट्री होता है, फाइनेंशियल कैसे बनता है, वो सब आज बताया गया। और मैंने पहले बताया था कि आज न्यू फैकल्टी आए थे, तो सो बेसिकली आज ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा था दिन, और न्यू फैकल्टी भी अच्छे थे, अच्छे से समझाएं भी। सो आज वैसे नया चीज़ सीखे हैं, क्योंकि बेसिकली लास्ट 5 डेज से तो वही पावर पॉइंट का, क्यों MS वर्ड का, क्योंकि वो सब पहले पढ़े हुए थे क्लास 8 9 में, तो उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन टैली एक नया चीज़ था मेरे लिए, तो नया चीज़ था कि हाँ कैसे क्या होता है प्रैक्टिकली, कैसे बुक प्रिपेयर होता है। सो अच्छा था। और
तकरीबन 1 महीने के बाद तो रिज़ल्ट आने ही वाला है। सो बेसिकली आज पता नहीं क्या हुआ था कि जैसे ही हम जा रहे थे आईटीटी ट्रेनिंग के लिए, तो दिमाग में अब रिज़ल्ट का आना, मतलब कि रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या होगा, उसका थोड़ा दिमाग में अब स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया है कि अब बेसिकली याद कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, कौन सा कैसा था, कौन सा एमसीक्यू गलत हुआ, कौन सा मिस्टेक किए हैं। सो होता है, मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा ही टेंस हो जाते हैं कि रिज़ल्ट कैसा, और वैसे भी अटेम्प्ट लगा हुआ है तो और टेंशन। और बेसिकली वहाँ पर आईटीटी बैच में तो मैक्सिमम के ग्रुप 1 क्लियर हैं, कोई ऐसा नहीं है जो फर्स्ट मतलब कि बोर्ड ग्रुप दिया था। बेसिकली सबके ग्रुप 1 क्लियर हैं, किसी का बोर्ड ग्रुप क्लियर है, तो वहाँ पे भी हो जाता है कि हाँ अभी मेरा ही बैक लगा हुआ है। सो कोई नहीं, रिज़ल्ट देखते हैं। सो बेसिकली अभी चलते हैं, थोड़ा डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डिनर बना लेंगे ताकि कल सुबह वही खा के चले जाएंगे। सो चलते हैं पहले डिनर प्रिपेयर करने। सो आईटीटी के आने के बाद भाई साहब बहुत एकदम थक गए थे, लेकिन खाना तो बनाना ही था क्योंकि अगर खाना नहीं बनाते तो सुबह भी क्या खाते। सो फटाफट मैंने उधर से आते ही करेला ले लिया था। देन उसके बाद करेला का सोचे थे भुजिया और रोटी बना ले, तो फटाफट मैं यहाँ पे करेला कट करने लग गया। देन उसके बाद फिर उससे पहले मैंने प्याज भी कट कर लिया था। देन यहाँ पे पुराना वाला जो रिफाइंड था उसी को यूज कर रहे थे, ये लास्ट है। सो फटाफट मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम हो गया तो देन उसका थोड़ा सा जीरा ऐड कर लिया। देन यहाँ पे प्याज, देन उसके थोड़ा सा फ्राई कर लिए। देन उसके बाद फिर जैसे ही प्याज थोड़ा लाल हो गया था, देन उसके यहाँ पे मैंने सारा करेला डाल दिया। करेला थोड़ा सा सीज गया तब तक कि मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ लेता हूँ, क्योंकि जितना देर में करेला बनेगा और करेला का भुजिया बनेगा उतना देर मेरा रोटी भी बन जाएगा। सो एक टाइम पे 2 काम हो जाएगा। सो फटाफट मैं यहाँ पे आटा गूँथ लिया हूँ। और वैसे आज मैम भी कह रही थी क्या तुम लोग को क्या है, हमको जाके खाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा फैमिली के साथ नहीं न रहता है, हम बाहर से हैं तो हम ही को सारा चीज़ करना पड़ता है। सो बेसिकली हर एक बच्चा पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा लगभग आधा पक ही गया था भुजिया। सो उसको उतार के फिर पहले रोटी बना ली, क्योंकि रोटी बनने के बाद फिर भुजिया को चढ़ा देंगे। देन उसके वो आराम से सिजते रहेगा। सो फ्रेंड्स सॉरी, एक्चुअली बात ये हुआ था कि कल रात में मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गया था, क्योंकि बहुत थके रहते हैं। सो बेसिकली मैंने अपना डिनर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद फिर खा के मैं सो गया था। एक्चुअली कल रात में ही मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिनर बना लिए थे जो कि आज सुबह मैं खाऊंगा। सो बेसिकली इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।